वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। आज का ये वीडियो श्रीमान देवेंद्र भलारा जी और देसी पत्रकार करमू की गिरफ्तारी के संबंध में है। आप सभी को शायद ये बात अच्छे से पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका है, लेकिन वर्तमान सरकार के जो निर्णय हैं ये हमें सोचने को मजबूर कर रहे हैं, कहीं हम फिर से गुलाम तो नहीं हो रहे हैं। आप सबको पता है हमारा संविधान भी अधिकार हमें देता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी चिकित्सा पद्धति का चुनाव कर सकता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिकित्सा पद्धति का चुनाव करने का अधिकार है तो आखिर ये क्यों जबरन वैक्सीनेशन को मैंडेटरी किया जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को आयुर्वेद में विश्वास है, प्रकृति माँ में विश्वास है, वो उसके रास्ते पे चले, और जिसको विश्वास एलोपैथी में है वो एलोपैथी के रास्ते पे चले। तो भला सरकार बार बार क्यों मैंडेटरी कर रही है कि आपको वैक्सीनेशन लेनी ही लेनी है, और क्या गारंटी है इस वैक्सीनेशन के लेने के बाद आप बीमार नहीं होंगे, आपको बीमारी नहीं होगी, आपको कोरोना नहीं होगा। इस बात की कोई गारंटी है? मुझे नहीं लगता कोई गारंटी है। अगर आप पहले की स्टेटमेंट देखो तो सरकार ने एक वैक्सीनेशन से शुरुआत की थी, अब 2 हो चुकी हैं, धीरे धीरे 3 भी होगी। एक तरीके से आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। और एक जायज़ मुद्दे की मांग देवेंद्र भलारा जी ने और करमू जी ने की, जो एक देसी पत्रकार भी हैं, कि जब हजारों की संख्या में भीड़ के अंदर, रैलियों के अंदर जब लोग मास्क नहीं लगाते, बड़े बड़े पदों पर जब लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो आखिर अगर उन्होंने नहीं लगाया तो गिरफ्तारी क्यों? और मैं पुनः ये मांग करना चाहता हूँ कि आज जो देश की स्थिति है, इस स्थिति को देख के हमारे जितने भी वीर योद्धा हुए हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए शहादत दी है, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा रो रही होगी। तो मैं सभी हमारे राजीव दीक्षित गुरुकुल परिवार की तरफ से, अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से देवेंद्र भलारा जी को और देसी पत्रकार करमू जी को रिहा किया जाए, सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए, और सरकार पुनः चिंतन करे अपनी नीतियों पे। आखिर क्यों हम इन विदेशी चिकित्सा पद्धति के सामने घुटने टेक रहे हैं? हमारी आयुर्वेद, हमारी चिकित्सा पद्धति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। और मैं पूरे विश्व को एक बात कहता हूं कि अगर आपको आरोग्य की आवश्यकता है, आप निरोगी रहना चाहते हो, तो एलोपैथी आपको ये नहीं दे सकती। इसके लिए आपको प्रकृति माँ के पास जाना पड़ेगा, आयुर्वेद के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि समाधान प्रकृति से ही निकलता है और समस्याएं भी प्रकृति का शोषण करने से ही होती हैं। तो जो ये सरकार का एक गलत कदम है देवेंद्र भलारा जी को और करमू जी को गिरफ्तार करने का, इसे तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले और उनसे माफ़ी मांगे। और सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन लगाना, जो एक नियम बनाया है कि आपको पेनल्टी लगेगी, आप सरकारी नौकरी में हो तो प्रेशर किया जा रहा है, प्राइवेट नौकरीज में प्रेशर किया जा रहा है, इसको भी सरकार विड्रॉ करे, जनता के विवेक पे छोड़ दे। जिसे एलोपैथी में विश्वास है उसे लेने दे, और जिसे आयुर्वेद में विश्वास है उसे आयुर्वेद की पद्धति से चलने दे। अन्यथा इस राष्ट्र का प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी आत्मा में जागृति है, जिसकी चेतन शक्ति विकसित हुई है, और जो ये सोच पा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, वो सरकार के इस निर्णय का विरोध करेगा, और विरोध हो रहा है। और आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।